तो फिर ना लैंसन ना बहुत ही ज़्यादा अजीब फील कर रहा था जब वो उसको सुन रहा था कि वो बीइंग से दूर जा रहा है। उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो करे तो करे क्या। मतलब अभी उसको खुश होना चाहिए, दुखी। वो ना अपने आप को बिल्कुल भी उस चीज़ पे जस्टिफाई ही नहीं कर पा रहा था। उसकी लाइफ ना बहुत ही ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी। उसको पता नहीं है कि अभी वो करे तो करे क्या। उसकी लाइफ के इतने इम्पोर्टेंट इंसान है नहीं है वो क्या चाहता है। उसने ही तो ज़िद में आके विंग को बीच रास्ते में सुबह की कड़ती धूप में उसको वह पे फेंक के बोला था कि उसको वहीं पे इंतज़ार करने के लिए। और उसने इंतज़ार किया भी। वो चाहता तो उसके माँ के सामने जाके उसकी पूरी सच्चाई बता देता। उसको ऐसे ट्रीट कर रहा है, उसको ऐसे रास्ते पे छोड़ दिया तो वो सिंपैथी कार्ड खेल सकता था। लेकिन उसे अभी ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अभी वो करे तो करे क्या। उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रही है। उसको पता नहीं है कि उसकी लाइफ में क्यों अभी वो चाहता है कि विंग रहे। वाई वो नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कुछ भी ऐसा वैसा। उसे सिर्फ अपनी लाइफ ना शॉर्टेज चाहिए। अभी वो खुद कंफ्यूज है। तो दूसरी तरफ से ना लैंसन एक बार भी के लिए भी पिंक के कैबिन में नहीं गया था। अभी ना वो जाना चाहता था। और अभी तो वो जियांग फैमिली वहाँ थे तो अभी उसको जाने का मिलेगा कि नहीं उसे बिल्कुल भी कोई भी आइडिया नहीं था कि अभी जियांग चेन को उसने जैसे देखा और यान लियन ने भी जैसे बात की और उसके अंकल आंटी ने भी जैसे उसके साथ बातें की है, उसे नहीं लगता कि अभी उसको ऐसे जगह जाने को मिलेगा। अभी उसकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो गई है। अभी वो क्या करे। मतलब अभी उसकी फ्रीडम उसके पास आ गई है। अभी उसको जो करना है वो कर सकता है। लेकिन अभी उसको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। उसको अच्छा फील नहीं हो रहा है। उसको फील हो रहा है कि क्या उसको क्या तकलीफ़ हो रही है। पता नहीं उसको उसकी तकलीफ़। लेकिन अभी ना उसको मतलब उसको क्या चाहिए वो पूरा का पूरा कंफ्यूज है। तो ना लैंसन ना ऐसे ही अस्पताल के कॉरिडोर में जा रहा था, चल रहा था। अभी उसको ना बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। तो ना एक जगह पे एक मतलब कपल जो दोनों ही मैन थे और एक ओमेगा एक अल्फा और वो प्रेग्नेंट था। और वो अल्फा अपने प्रेग्नेंट ओमेगा वाइफ को ऐसे केयर कर रहा था, ऐसे संभाल रहा था। उसको जो चाहिए था वो कर रहा था। उसको उसका सर दबा के दे रहा था, उसका पैर दबा के दे रहा था, उसके माथे को सहला रहा था, उसको किस कर रहा था। तो ना लैंसन ये सारी चीज़ें उस कपल की देख रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा उसको देखभाल की क्यों ज़रूरत है। तो वहाँ पे ना एक नर्स आती है और बोलती है कितना खूबसूरत जोड़ा है ना। मैं ना इन दोनों का बेबी बहुत सालों के बाद होने वाला है। ये दोनों बचपन से एक दूसरे को प्यार करते हैं और ये ओमेगा की मतलब 10% चांसेस थे कि ये शादी के बाद प्रेग्नेंट हो सकता है। लेकिन इसके अल्फ़ा ने इसके साथ दिया और गॉड ने इनका पेयर सुन लिया और इनको एक बच्चा दिया। लेकिन इनका ओमेगा बहुत ही ज़्यादा वीक है और हर वक्त उनके अल्फ़ा की उनको नीड है और उनका अल्फ़ा उनके पास रहता है। ये कितने ज़्यादा क्यूट कपल है ना। वो दोनों नर्स ये सब बातें कर रही थी और लैंसन न सिर्फ वो दो कपल को देख रहा था, वो उस अल्फ़ा को देख रहा था कि उस अल्फ़ा ने उस ओमेगा को पैरों पे पैर भी न रखने नहीं दिया। उसको गोद में उठा के वॉशरूम खुद लेके जाके फिर से अपने गोद में लेके आए।
उसको पेट पे बिठा मतलब सुला के उसको खुद हाथों से खाना खिला रहा था, सब कुछ कर रहा था। वो ना सिर्फ 15 मिनट तक उस कपल को देख ही रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में क्या वो भी विंग के साथ ये सब कर सकता था, कर सकता है। क्या वो अभी भी वो चांस है उसके पास? तो ना विंग लैंसन ये सब सोच रहा था। फिर उसे याद आता है कि उसकी उसकी माँ ने क्या कहा। उसकी माँ ने कहा कि वो और विंग की डिवोर्स वो करवा देंगे बहुत जल्द। तो ना अभी लैंसन ना पूरा शॉक था। अभी उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। अभी वो क्या विंग से प्यार करता है, विंग को वो अपने पास रखना चाहता है, क्या चाहता है वो अपने आप को ही कन्फ्यूजन में डाल रहा है। उसे अपने आप को क्लियर रखना होगा। अगर वो खुद क्लियर नहीं होगा तो वो सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मैस कर देगा, और अगर मैस हो जाएगी तो बहुत सारी ज़िंदगियाँ मैस हो जाएगी, जो लैंसन नहीं चाहता अभी मैस हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो चुका है। तो ना अभी लैंसन क्या करता है, वो चल चल के ना विंग के मतलब डोर के तरफ जाता है। तो वहाँ पे जैंग फैमिया विंग को अपनी बाहों में बिठा के रखे थे और मैडम यू उसको खाना खिला रही थी, और जियांग चैन मतलब कुछ रिपोर्ट्स वो सारी चीज़ें देख रहा था, और यानली मतलब विंग को देख रही थी। तो ना विंग बोलता है, शीजी क्या हुआ? तो ना यानली बोलती, कुछ नहीं, हम क्या तुम्हारी फैमिली नहीं है अशिन? तो ना लैंसन विंग ना अचानक से अपने शीजी को देखता है, बोलते शीजी आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऑब्वियसली आप मेरी फैमिली हो, आप सब मेरी फैमिली हो, आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो ना वहाँ पे यानली बोलती, तो फिर ये सब तुम्हारे साथ हो रहा था और तुम एक बार भी हमें बताने का जुर्रत नहीं किया। क्यों विंग, क्यों अशिन? क्या हम तुम्हारी चीज़ों को जानने का हक नहीं रखते? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। क्या तुम ऐसे ही अपने शीजी को ऐसे ही किसी और को टॉर्चर करने देते? क्या अगर जिशन मेरे साथ ऐसा करता कि तुम उसको करने देते? तो ना भीम बोलता, नहीं, मैं उसका जान ले लेता। उसकी हिम्मत कैसी हुई? आपको क्या उसने हाथ लगाया? आप बोलना, मैं उस पीकॉक को जान से मार दूंगा। हाँ, हमारा विंग यहाँ पर भी उस पीकॉक को पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो अपने शीजे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अचानक से ना लैंसन को विंग का ये रूप देख के ना मतलब शॉक्ड आ गया। विंग ऐसे भी बात कर सकता है, मतलब ऐसे अथॉरिटेबली बात भी कर सकता है, उसे पता नहीं था। तो ना विंग को वो देख रहा था। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है, शीजे प्लीज़ अपने आइन को माफ़ कर दो ना, आइन सॉरी है, ऐसा बोल के वो पाउट बनाता है। तो ना सब लोग थोड़ा सा मुस्कुराता है, क्योंकि हाँ विंग अभी नॉर्मल हो रहा था, अभी विंग की नॉर्मल होने की बात थी। तो ना इसीलिए ना सब लोग विंग को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। विंग के लिए वो सब कुछ भी कर सकते हैं, एवरी सिंगल थिंग। विंग उनकी लाइफ है, और मैडम यू विंग को लेके और भी ज़्यादा पॉजिटिव है। विंग के साथ उनको कोई भी छेड़छाड़ उनको पसंद नहीं है। वो चाहती तो मतलब लैंसन को सबक सिखा सकती थी, लेकिन उनको पता है कि विंग लैंसन को पसंद करता है, पसंद क्या प्यार करता है। वो अपने बच्चे को हार्म नहीं होता देख सकती। वो नहीं चाहती थी कि लैंसन को हार्म मतलब विंग को हार्म हो। उसे पता है कि अगर विंग लैंसन को कुछ कोई कहेगा तो ये सीधा असर विंग पे होगा। और मैडम यू अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, अपना गुस्सा भी पी सकती है। तो मैडम यू ने गुस्सा भी पी लिया, और
विंग को ये बहुत अच्छे से पता है कि उसकी आंटी कितना ज़्यादा गुस्सा है लैंसन पे, और वो कुछ भी कर सकती है अपने गुस्से में। और वो ऐसी ऐसी औरत नहीं है, जो ऐसी ओमेगा नहीं है कि वो किसी को भी छोड़ देंगी, अपने बच्चों को हार्म करेगी। तो नहीं, वो ऐसी नहीं है। वो कुछ भी कर सकती है अपने बच्चों के लिए, और ख़ास करके विंग के लिए उन्होंने तो बहुत लोगों से, बहुत लिटरली बहुत लोगों से क्या बोलते हैं लड़ाई भी की है। जब भी कोई अल्फ़ा विंग के ऊपर मतलब विंग को टॉर्चर मतलब क्या बोलते हैं बुली करता था और विंग घर आता था, मैडम यू को पता नहीं कैसे पता चल जाता था। उनको ना उनके अंदर एक अलग ही से मतलब उनके पास तो एक अलग ही लेवल का शक्ति था शायद, कि विंग को अगर कोई बुली करता था उनको पता चल जाता था। वो जाके अपने विंग के दोस्तों को पूछती थी, तो ऑब्वियसली सबको ये पता ही था। तो मैडम को पता चल जाता था और वो लड़ती थी लिटरली बीइंग को, जो भी बुली करता था ऐसा वो उनको सज़ा देकर ही आती थी। ऐसी थी मैडम यू। तो अभी मैडम यू शांत है और विंग को पता है कि मैडम यू क्यों शांत है। ऑब्वियसली मैडम यू विंग की वजह से शांत है। विंग अपने आंटी को बहुत अच्छे से जानता है, और वो बचपन से ही अपनी आंटी को मम्मी बुलाता था, क्योंकि उसको उनको बहुत पसंद आता था उनको मम्मी बुलाना। वो मम्मी बुलाता था, मम्मी, मम्मा का छोटा फॉर्म, क्योंकि मैडम यू विंग को बहुत प्यार करती थी बचपन से ही। तो ना विंग बोलता है मम्मी, बोलता है मैडम यू बोलते तो बोलता है आप मुझसे गुस्सा हो। तो ना मैडम यू बोलते नहीं, मैं तुम पे गुस्सा क्यों होंगी, मैं तुमसे कभी गुस्सा नहीं हो सकती, ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। तो विंग बोलता है लेकिन आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप मुझे डांट क्यों नहीं रहे हो। तो ना मैडम यू बोलते हैं क्यों डांटूँ, बोलो मैं तुम्हें क्यों डांटूँ, तुम्हारी गलती है। तो विंग ना अपना सर नीचे कर लेता है। तो ना मैडम यू बोलती है अगर तुम्हारी गलती होती भी ना फिर भी मैं तुम्हें नहीं डांटती, तुम्हें ये पता है बहुत अच्छे से कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, और तुम्हें कोई चोट पहुँचा रहा है और मैंने उसको छोड़ दिया है, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी तो होना चाहिए ना, और मेरे पास है। तुम तुम हो मेरा वो बड़ा रीज़न, जो मैं लैंसन को कुछ नहीं कह रहा, उसकी वजह से तुम अभी इस बेड पे हो। तुम्हें क्या लगता है मैं उसको ऐसी इतनी आसानी से छोड़ देता? नहीं, मैं उसको इतनी आसानी से छोड़ता नहीं, मैं उसको उसकी नानी याद दिला देता। लेकिन क्या करूं, मैं कमज़ोर हूँ तुम्हारी वजह से, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता। ऐसा बोल के मैडम यू ना बहुत गुस्से में आ गई थी। तो वहाँ पे एनली बोलते माँ अब शांत हो जाओ ना। तो मैडम यू बोलते कैसे शांत हो जाऊँ, मेरा हाथ, मुझे लगता है कि मैं उसको पीट डालूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे अर्जुन को रोड साइड में सारा दिन एक बेंच पे बिठा के खाना पीना नहीं, क्या उसका दिमाग ख़राब था? हाँ, उसको पता नहीं था कि ये क्या बच्चा उसका नहीं है। अगर ठीक है वो विंग को पसंद नहीं करता, वो विंग को अपनाना नहीं चाहता, लेकिन ये बच्चा तो उसका था ना, बच्चा तो उसका था। लेकिन ये क्या, ये कैसी ह्यूमैनिटी है उसके अंदर? क्या कोई भी ह्यूमैनिटी नहीं है कि उसने ये क्या किया है? उसके अंदर थोड़ा सा गिल्ट भी नहीं है? ऐसा बोल के मैडम यू मतलब बहुत लिटरली बहुत ही ज़्यादा ही क्या बोलते उसको चीज़ें भूल रही थी। तो मैडम यू को यानली समझाती है, बोलती है माँ शांत हो जाओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो कि तुम सब कुछ ऐसे ही चीज़ें मतलब बिल्कुल भी सही बात नहीं है, और आशन के लिए भी सही बात नहीं है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से बताया ना आशन के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आपकी ये चीज़ें। तो ना मैडम यू ना चुप हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि ये सारी बातें सच बोल रही है यानली। तो ना मैडम यू
मतलब बीइंग को देखती है और बोलते हैं आई एम सो सॉरी। फिर ना मैडम यू जब सॉरी बोलती है ना, बीइंग बोलता है सॉरी क्यों बोल रहे हो आप सॉरी मत बोलो, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो, आपकी कोई गलती नहीं है, आप गुस्सा हो, यही है। तो ना मैडम यू बोलती है हाँ मैं बहुत गुस्सा हूँ और मुझे लगता है कि मैं किसी का सर फोड़ दूँ। तो ना किंग बोलता है अचिंगा का फोड़ दो, वो बहुत फ़नी लगेंगे। तो ना जैंगचन बोलता है मैं यहाँ पे शांत बैठा हुआ हूँ, क्या तुम्हें हजम नहीं हो रहा है, तुम्हें मुझे ही टारगेट करना है क्या विंग। तो विंग बोलता है गग आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, आपकी गर्लफ्रेंड आपको संभाल नहीं पा रही है क्या, आपको छोड़ के चली गई है इसलिए इतनी ज़्यादा चिड़चिड़े और चिड़चिड़े दिख रहे हो। तो ना जैंगचन बोलते हैं अपना बकवास बंद करो, तुम ना हमेशा से ही ऐसा करते हो, तुम्हें क्या लगता है हाँ, क्या तुम इतनी ज़्यादा हंस बोल रहे हो तो हम सब कुछ भूल जाएंगे और उस गधे को मैं माफ़ कर दूंगा, मैं उस गधे को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तो वीम बोलते गगा। तो ना फिर ना मैडम यू जैंगचन बोलते जैंगचन। तो बोलते हैं मॉम। तो बोलते क्या, शांत हो जाओ, ज़्यादा परेशान मत करो अभी, ऐसा बोल के ना मैडम यू विंग को मतलब क्या बोलते हैं उसको, विंग को सूप पिलाने लगती है दोबारा से। तो लैंजन ना विंग को मतलब सब देख रहा था कि उसकी सारी फैमिली विंग को कैसे पैम्पर कर रही है, उसकी सारी बातें सुन रही है और उसकी वजह से उसे कुछ नहीं बोल रही है। तो ऑब्वियसली हर किसी का मतलब दिल ये देख के बाग बाग हो जाएगा कि उसकी उसकी ओमेगा उसको प्रोटेक्ट करिए। हमेशा से अल्फास ओमेगा उसको प्रोटेक्ट करते आए हैं, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही है, उसका ओमेगा उसको उसकी फैमिली से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली उसको तो अच्छा मतलब उसको अच्छा भी लग रहा है, उसको बुरा भी लग रहा है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी फैमिली उसको अभी ये सब वो कैसे रायता मतलब समेटेगा उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलती है वांगजी तुम घर जाओ। तो ना वांगजी बोलते हैं माँ लेकिन विंग विंग को डिस्चार्ज नहीं मिला है। तो ना मैडम लैन बोलते हैं तुम्हें यहाँ पे रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो तुम्हें उसके पास जाने ही नहीं देंगे। तो ना मैं लैंसन ना मतलब अपनी माँ को देख रहा था, उसको समझ रहा था कि उसकी माँ सच बोल रही है, क्योंकि सच में विंग के पास मतलब लैंसन को विंग के पास जाने ही नहीं मिलेगा। तो अभी वो क्या करे, अभी उसकी मतलब पूरी की पूरी सर्कल ही घूम रही है। अभी वो उसके पास जाना चाहता है, जब उसके पास था वो नहीं जाना चाहता था। अभी पूरा का पूरा सर्कल ही उलट गया है, अभी सब कुछ ना मतलब अजीब हो गया है। अभी लैंसन भी ना अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी लाइफ अभी वो खुद कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। तो ना लैंसन बोलता है मॉम। तो वहाँ पे ना वांग जिशन आ जाती है, अब बोलती है बेबी। तो ना लैंसन का मूड ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि जब भी वांग जिशन उसको बेबी बुलाती है ना, पता नहीं क्यों उसको चिढ़ मचती है। हमेशा से वांग जिशन को उसने बोला है कि कभी भी उसको बेबी ना बुलाए, लेकिन वांग जिशन अपने चीज़ों से तो बाज ही नहीं आती। वो ना एक एक ऐसी मतलब क्या बोलते हैं बला है कि हर किसी ना मतलब वो ईडी टेढ़ी कर देती है। तो वांग जिशन को ना बहुत ही ज़्यादा नैरो आइज से लैंसन देखने लगता है और बोलते तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो। तो ना विंग बोलता है मत सॉरी वांग जिशन बोलती है मैं विंग को देखने के लिए आई थी, क्योंकि मैंने सुना उसका तबीयत खराब है। तो ना मैडम लैन बोलती है तुम्हारी ये चॉइस है, ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। तो वो फिर भी कुछ नहीं बोलती। तो ना लैंसन बोलता है अपने मन में क्योंकि हाँ मेरी चॉइस इतनी घटिया है। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। गाइस आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई।
आई एम सॉरी फॉर द नॉइज़। मैं सेटअप खरीद रही हूँ यार, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए और मैं अकेले जाके तो ख़रीद नहीं सकती, मेरे भाई को भी आना होगा। तो वो अभी आउट ऑफ टाउन है और थोड़ा सा टाइम दो मेरे को। आई एम सो सॉरी इतनी ख़राब वीडियोस तुम्हारे के साथ शेयर करने के लिए। आई एम सो सॉरी। बाय बाय गाइस।